च नमस्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज से हम जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। स्वाध्याय क्या है? भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, स्वाध्याय क्या है? सज्जायनम भन्ते जीवे किम जड़ये, स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है? भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी से कहते हैं, गौतम सज्जायनम नाना वर्णिजम कम्मम खगे, स्वाध्याय करने से ज्ञानावणी कर्म का क्षय होता है। 8 कर्म है, उनमें सबसे पहला कर्म है ज्ञानावणी कर्म। तो स्वाध्याय करने से सबसे पहला लाभ होता है ज्ञानावणी कर्म का क्षय होता है। दूसरा लाभ होता है स्वाध्याय करने से हमें नया नया ज्ञान मिलता है। स्वाध्याय करने से भावों की शुद्धि बढ़ती रहती है, विचार शुद्ध रहते हैं, भाव विशुद्ध रहते हैं। तो स्वाध्याय करने से बहुत सारे कर्म का क्षय भी होता है और ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जीव क्या है अजीव क्या है जान नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान महावीर स्वामी 10वें कालिक सूत्र में कहते हैं, पद्मम नाणम तो दया, पहले ज्ञान करो उसके बाद दया यानी आचरण करो। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब आप कैसे जीवों की दया करेंगे, कैसे रक्षा करेंगे? जीव क्या है अजीव क्या है उसको नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे रक्षा करेंगे? इसीलिए तत्व ज्ञान करना बहुत जरूरी है। ये तत्व ज्ञान, इसका सोर्स कहाँ से है? आगमों से सोर्स है, क्योंकि जो भी तत्व ज्ञान है वो आगमों से लिया गया है। जो पन्नवणा है, जिसको प्राकृत में कहते पन्नवणा और हिंदी में कहते प्रज्ञापना, ये जो तत्व ज्ञान है उसका सोर्स है प्रज्ञापना। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र को प्राकृत भाषा में कहते हैं भगवई, भगवई कहते हैं, व्याख्या पन्नति भी कहते हैं, व्याख्या प्रज्ञप्ति भी नाम है भगवती का और भगवई भी है। प्राकृत भाषा आप लोग पढ़ रहे हैं तो भगवई, भगवती का बन जाता है भगवई, स्वाध्याय का बन जाता है सज्जाय। तो ये जो भी हम स्वाध्याय करते हैं, जो भी तत्व ज्ञान है वह सब उसका आधार है जैन आगम। पन्नवणा, भगवती, 10वें कालिक, ठाणंग आदि ऐसे आगम हैं जिनमें तत्व ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। हमें ज्ञान करना है, उसके लिए हमें जैन तत्व ज्ञान का गहरा ज्ञान करना जरूरी है। तो हमारा डीप नॉलेज कैसे हो उसके लिए आगम स्वाध्याय करना जरूरी है। लेकिन हम जानते हैं आज के व्यक्ति की लाइफ बहुत बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो गहन ज्ञान कर सके, डीप नॉलेज कर सके, आगमों का स्वाध्याय कर सके। उसके लिए आचार्यों ने कितनी सुविधा कर दी, उनको संक्षेप में कर दिया, छोटे छोटे बोल, एकदम शॉर्ट छोटे छोटे बोल जिनका संकलन किया गया जैन तत्व विद्या के जैन तत्व विद्या के रूप में। तो जैन तत्व विद्या नाम है, इनका संकलन किया आचार्य तुलसी ने। अनेक आगमों से अनेक अनेक प्रकार के बोल लेकर के उन्होंने 100 बोल बना दिए, 101 बोल, 100 भी नहीं 101 बोल बना दिए। तो उनमें ये जो जैन तत्व विद्या है आपको जो दिखाई देती होगी जैन तत्व विद्या, तो जैन तत्व विद्या में 101 बोल है, उनमें 4 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग में 25 बोल है, दूसरे वर्ग में भी 25 बोल है, तीसरे में भी 25, चौथे में भी 25 और एक एक्स्ट्रा रखने से 26 हो गया, तो टोटल 101 बोल हो गए। तो 4 वर्ग है में सबसे पहला वर्ग है, उसमें
कौन से तत्व का विवेचन किया गया है? जीव तत्व का विवेचन किया गया है। विस्तार से जीवों के भेद प्रभेदों के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा जो वर्ग है उनमें अजीव तत्व का विवेचन विस्तार से किया गया है। जो तीसरा वर्ग है उसमें नव तत्व का विवेचन विस्तार से किया गया है। जो चौथा वर्ग है उसमें विविध प्रकार के जो टॉपिक है, यानी दर्शन से संबंधित, नए से संबंधित, निक्षेप से संबंधित अनेक प्रकार के जो विविध प्रकार के जो टॉपिक होते हैं, विषय होते हैं, उनके बारे में जो दार्शनिक गहन विषय होते हैं उनके बारे में चौथे वर्ग में विवेचन किया गया है। यह बहुत ही सरल भाषा में आचार्य तुलसी ने लिखा है, इसलिए सरल भाषा बनाई है ताकि आम जनता उसको जान सके, समझ सके, क्योंकि हर कोई विद्वान नहीं होता है, तो विद्वानों की भाषा बहुत टफ होती है, लेकिन आचार्य तुलसी ने सबको नजर में रखते हुए एकदम सरल भाषा में जैन तत्व विद्या का संकलन किया है। तो ये जैन तत्व विद्या को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे तत्व को तब तक हमारा वैराग्य भी पुष्ट नहीं होता है। तो पाप भीरुता भी हमारे भीतर तब आती है जब हम तत्व ज्ञान करते हैं, क्योंकि जब तक हम तत्व ज्ञान नहीं करेंगे तब तक वैराग्य भी पुष्ट नहीं होगा और पाप भीरुता भी नहीं आएगी। तत्व ज्ञान पढ़ने के बाद पग पग पर आपको लगेगा कितने कर्मों का बंधन हो रहा है, क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान नहीं पढ़ती है तब तक आपको पता नहीं चलता है। इसके लिए हमें तत्व ज्ञान का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। ये तत्व ज्ञान का आधार हमारे आगम है। तो आगम की वाणी किसकी? तीर्थंकरों की है। तो जो तीर्थंकरों ने कहा है वही सत्य है, क्योंकि तीर्थंकरों ने तो कितने कितने समय पहले सब बता दिया। तीर्थंकरों के पास क्या था? केवल ज्ञान था। केवल ज्ञान रूपी दूरबीन से उन्होंने सब बता दिया कि एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव होते हैं, सब में जीव होते हैं। एकेंद्रिय में भी वैसे ही आत्मा है जैसी आत्मा पंचेंद्रिय में है। एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, 5 प्रकार की कैटेगरी की गई, तो सब में समान जीव है। वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक है वो भी कर रहे हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें जीव है वो प्रूव तो भगवान महावीर ने कितने समय पहले कर दिया था। लेकिन वर्तमान समय में जो साइंस है, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी रिसर्च कर रहे हैं और कई कर चुके हैं। पृथ्वी काय में भी जीव है। पृथ्वी स्वयं पहाड़ भी काटने से बढ़ते हैं, पत्थर भी चलते। एक वीडियो आया था, पत्थर चलते ही दिखाया था, पत्थर कैसे बढ़ते हैं वो भी हमको दिखाया गया था। तो हमने देखा पत्थर भी कैसे बढ़ते हैं। तो पत्थर भी बढ़ते हैं, इसका मतलब है पत्थर जीव है। पानी स्वयं जीव है। वंदा में शम्मी जी कोई म्यूट में नहीं लिखा है। शम्मी जी प्लीज बताइए, सभी को म्यूट कर ले। हाँ, म्यूट कर दे सब। तो तीर्थंकरों ने तो पहले से ही ये प्रूव कर दिया था, 5 स्थावर जीव है। भगवान महावीर ने तो पहले कर दिया था। उसके बाद पृथ्वी काय से लेकर के त्रस काय के जीव, सब जीव है। एक इंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक के सब जीव है। यह सब हमें नॉलेज होगा इस बुक के माध्यम से। तो सबसे पहला बोल है राशि के 2 प्रकार। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि जीव संसार में कितने हैं? कितने जीव हैं? 1, 2, कितने हैं जीव? 84 लाख। अनंत जीव है। जीव है या तो योनि 84 लाख है। जीव है, अनंत जीव है। अजीव कितने हैं? अजीव भी अनंत है। तो अनंत जीवों का विवेचन करना हमारे लिए मुश्किल है। अनंत अजीव को भी हम बता नहीं सकते हैं कितने कितने पदार्थ है, किस किस का हम नाम गिनाएं, किन किन जीवों का हम नाम गिनाएं। लेकिन तीर्थंकरों ने कितनी सुविधा कर दी, आचार्य ने हमारे लिए कितनी सुविधा कर दी। संपूर्ण जितने भी संसार में पदार्थ है उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया, जीव और अजीव। राशि के 2 प्रकार, जीव राशि और अजीव राशि। अब प्रश्न है, जीव क्या है? जीव किसे कहते हैं? जीव का मतलब है जिसमें चेतना हो, जिसमें उपयोग हो, उसे जीव कहा जाता है। जिसको सुख दुख की अनुभूति होती हो उसे जीव कहा जाता है।
तो जीव का जो अस्तित्व है वो त्रैकालिक है। त्रैकालिक का मतलब पास्ट में था, फ्यूचर में रहेगा और प्रेजेंट में है। यानी हम पास्ट में भी थे और वर्तमान में भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे। मान लो सपोज यहाँ से हम चले गए, मनुष्य पर्याय को हमने छोड़ दी, तो जैसे ही जीव एक पर्याय को छोड़ता है उससे पहले ही दूसरी पर्याय का आयुष्य का बंद कर लेता है। जब तक दूसरी पर्याय के आयुष्य का बंद नहीं होता है तब तक वर्तमान पर्याय को वो छोड़ नहीं सकता है। मिनिमम अंतर मुहूर्त पहले ही आयुष्य का बंद हो जाता है, उसके बाद ही वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो अनंत जन्मों से हमारी आत्मा है और जब तक हम संसार में रहेंगे तब तक हम जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे। तो जीव से हमें क्या पता चलता है, जीव क्या है, कैसे पता चलता है? बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसलिए पता चलता है। उसके साथ साथ हमें सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जीव है। दूसरा है अजीव। अजीव का मतलब है नॉन लिविंग, जिसमें कोई जीव नहीं होता है, चेतना नहीं होती है, जिसमें उपयोग नहीं होता है, जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, वो अजीव होता है। ये जो नौ तत्व हैं, नौ तत्व को हम दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, जीव और अजीव। विस्तार से नौ तत्व हो गए, लेकिन संक्षेप में उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। तो भगवान महावीर कहते हैं पद्मम नाणम तो दया, पहले ज्ञान करो और उसके बाद ही आप उसका आचरण करो। सूत्रकृता में कहा पहले बंधन को जानो, उसके बाद आप बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं उसको हमें जानना है। बंधन को जानेंगे उसके बाद ही हम उससे मुक्त होने का उपाय जान सकेंगे। तो पहले हमें जानना है, उसके बाद हमें छोड़ना है कि हमारे लिए क्या जानने योग्य है तो क्या छोड़ने योग्य है। तो पहला बोल है राशि के दो प्रकार, जीव राशि और अजीव राशि। आपको क्लियर हो गया हो या संक्षेप में यह बताया है, आगे उसका विस्तार से विवेचन किया जाएगा। तो दूसरा बोल है जीव के दो प्रकार, सिद्ध और संसारी। जितने भी जीव हैं या तो वो संसारी होंगे या सिद्ध होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा ये सिद्ध है और ये संसारी है? तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप लोग संसारी जीव हैं या सिद्ध हैं? क्या है बता सकते? बोलिए गीता जी। हाँ, संसारी हैं, आप सिद्ध नहीं है। आपको कैसे पता चला कि आप संसारी हैं? ड्रुपल कोई आपके पास है क्या उसका प्रमाण? प्रूव कर सकते हैं कि आप संसारी हैं, सिद्ध नहीं है? कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? हाँ बताइए, हाँ बताइए। केवल ज्ञान नहीं है वंदा मीन्स, केवल ज्ञान नहीं, इसीलिए और 8 कर्म साथ में है ना। ऐसा तो ठीक बोल रहे हैं सुनील जी। तो संसारी जीव का लक्षण क्या होता है, सिद्ध जीव का लक्षण क्या होता है? जो संसारी होते हैं वो 8 कर्मों से युक्त होते हैं, पहला लक्षण। ठीक है। दूसरा लक्षण है जो संसारी जीव होते हैं वो जन्म मरण निरंतर करते रहते हैं। जब तक संसार में रहेंगे जन्म मरण, बर्थ होगा फिर डेथ होगी, डेथ होगी फिर बर्थ होगा। यहाँ से तो बोलते डेथ हो गई, वहां जन्म हो जाता है, वहां जन्म होता है, यहाँ डेथ होती है। एक तरफ तो यहाँ अभी तक उनकी डेड बॉडी पड़ी है, वहां देवलोक अगर चला गया तो वहां जन्मोत्सव देवता मनाते हैं, क्योंकि वहां मात्र 48 मिनट में देव बन जाता है। जैसे 32 वर्ष का युवक होता है वैसा देव एकदम तैयार हो जाता है, अंगड़ाई दे करके खड़ा होता है। फिर सारे देवी देवता पूछते हैं आपने क्या दान किया, क्या पुण्य किया जिससे आप हमारे देव बने। तो जन्म और मरण ये संसारी जीव के निरंतर होते रहते हैं, तो वो पहचान है। और जो सिद्ध होते हैं वो 8 कर्मों से मुक्त होते हैं, और जो सिद्ध होते हैं वो एक बार सिद्ध हो गए उसके बाद बार बार उनका जन्म मरण नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो गए। तो सिद्ध होते हैं वो जन्म मरण से मुक्त होते हैं, उनका जन्म मरण नहीं होता है। जो संसारी जीव होते हैं उनका
जब तक जिस योनि में जितनी उम्र होती है, जितनी एज होती है, उतने समय तक वह रहते हैं, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर नेक्स्ट बर्थ मिल जाता है, फिर वहां जब तक उनका आयुष्य होता है तब तक रहते हैं, उसके बाद वहां से भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे निरंतर जब तक हम कर्म से बद्ध रहेंगे तब तक हम संसार में घूमते रहेंगे। तो जीव के दो प्रकार हो गए, सिद्ध जीव और संसारी जीव। तो जो सिद्ध होते हैं उनके लिए परमात्मा भी कहा जाता है, जो सिद्ध होते हैं उनको हम परमात्मा भी कहते हैं, उनको हम परमेश्वर भी कहते हैं, ये परमात्मा है, परमेश्वर है। और उनको हम मुक्त आत्मा भी कहते हैं। मुक्त आत्मा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो 8 कर्मों से मुक्त हो गए, इसीलिए उनको मुक्त आत्मा भी कहते हैं। और जो सिद्ध होते हैं वे अरूपी होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। जो संसारी जीव होते हैं वो रूपी होते हैं, क्योंकि वो संसारी जीव दिखाई देते हैं। दिखाई क्यों देते हैं? क्योंकि संसारी जीव कर्मों से युक्त होते हैं, इसीलिए वो दिखाई देते हैं। जो सिद्ध जीव होते हैं वो कर्मों से मुक्त होते हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो सिद्ध और संसारी दोनों ही जीव हैं, स्वरूप में अंतर है दोनों जीव। स्वरूप में अंतर क्या है कि वो प्योर आत्मा है, जो सिद्ध है वो प्योर सोल है, और हमारी है वो प्योर सोल नहीं है, क्योंकि अभी तक कर्मों से हम बंधे हुए हैं। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय हमारे भीतर विद्यमान है, और ये 8 कर्म से युक्त है। जब तक 8 कर्म रहेंगे तब तक व्यक्ति के भीतर राग, द्वेष, ये 4 कसाय वो सब होंगे। मात्रा में अंतर हो सकता है, किसी में राग द्वेष कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन जब तक हम संसार में हैं तब तक ये रहेगा। और संसार में परिभ्रमण कराने वाला कोई है तो वो कौन है? राग और द्वेष। उत्तरायण सूत्र में कहा है, रागोय दोषो वियकम बियम। राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म की बीज हैं। तो राग से भी कर्म का बंधन होता है, तो द्वेष से भी कर्म का बंधन होता है। द्वेष हमें दिखाई देता है, यानी आप गुस्सा करेंगे पता चलेगा कि हाँ अमुक को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप राग करते वो दिखाई नहीं देता है। सपोज आपको हमारे प्रति या बच्चों के प्रति राग है वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप बच्चों के प्रति, हस्बैंड के प्रति जो गुस्सा करते हैं वो दिखाई देता है। तो ये राग और द्वेष जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक हमें संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। अगर हमें संसार परिभ्रमण से विराम लेना है तो हमें क्या करना होगा? हमारा जो राग द्वेष है उनसे हमें उपरत होना होगा, यानी उनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें साधना करनी होगी। आज तक जो भी मोक्ष गए हैं उन्होंने समता की साधना की। समता की साधना का मतलब है राग और द्वेष दोनों में ही सम रहे। भगवान महावीर को चंड कौशिक नाग डस रहा है एक और, दूसरी ओर इंद्र उनको दर्शन कर रहे हैं, दोनों की ओर से उनका क्या है? बैलेंस है, समता है। राग उनको न इंद्र के प्रति है न चंड कौशिक के प्रति उनका द्वेष भाव है, इसीलिए वो उनका मोक्ष हो गया। हमारा मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? अनंत अनंत 24 बीत गई फिर भी हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे अभी तक राग द्वेष कम नहीं हुए। अब तो कम से कम हमें मनुष्य भोग मिला है, और इस मनुष्य भोग में भी हमारी उम्र बहुत कम है, क्योंकि इस पंचम काल में हाईएस्ट हमारी एज कितनी होती है? 100 या 120, और इतना के कौन जीता है? 70, 80, 90 आ जाए तो भी बहुत है। अगर किसी की मृत्यु 80 साल की हो जाती है, 80 साल का अगर होता है, बोलते हैं कोई रोने की कोई जरूरत नहीं, 80 साल अच्छा, बहुत अच्छी उम्र है ये। तो हमारी उम्र बहुत कम है। कहाँ तो भगवान महावीर ऋषभ की उम्र थी 84 लाख पूर्व की, और मरुदेवी माता की कितनी थी? 1 करोड़ पूर्व की। कितनी उम्र थी उनकी? इतनी लंबी उम्र थी। और हमारी उम्र तो 84 लाख क्या, 84 वर्ष आ जाए तो भी बहुत अच्छे हैं। तो 84 वर्ष आ जाए तो भी अच्छी बात है। तो यह संसार में परिभ्रमण का कारण मैंने बताया कि राग और द्वेष, इनके कारण जीव संसार में भटकता रहता है। तो जीवों की 2 कैटेगरी बनाएगी, सिद्ध और संसारी। तो सिद्धों के हम कोई भेद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मुक्त हो गए। फिर भी मुक्त अवस्था की अपेक्षा से उनके कई बार 15 भेद किए जाते हैं, जैसे तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध आदि उनके 15 भेद किए जाते हैं।
लेकिन ऐसे उनके कोई भेद नहीं होते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। ये जो जितने भी हम कैटेगरी बनाएंगे जीवों की, वो किसकी अपेक्षा से हम बनाएंगे? संसारी जीवों की अपेक्षा से सारी कैटेगरी बनेगी। तो पहला बोल तो था राशि के दो प्रकार, जीव राशि और अजीव राशि। दूसरा बोल है जीव के दो प्रकार, सिद्ध और संसारी। तो सिद्धों के कोई भेद नहीं होगा, लेकिन जो संसारी जीव है उनके कई भेद हो सकते हैं। तो संसारी जीवों के दो दो भेद होते हैं। तो तीसरा बोल है संसारी जीवों के दो दो भेद। तो दो दो भेद में कौन कौन से हैं? सबसे पहला है व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि। अब प्रश्न है, हम लोग कौन से कैटेगरी के, व्यवहार राशि के हैं या अव्यवहार राशि के हैं? हम लोग सब व्यवहार राशि के हैं। व्यवहार का मतलब है जो काम में आता है, जिसका उपयोग होता है, वे सब जीव व्यवहार राशि के अंतर्गत आते हैं। तो अव्यवहार राशि होते हैं वे जीव उपयोग में नहीं आते हैं, उनका कोई काम नहीं होता है। मतलब अव्यवहार राशि में जो भी जीव होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हम भी कहाँ थे? हमारा बर्थ प्लेस कहाँ है? सबसे पहला बर्थ प्लेस हम कहाँ से आए? अव्यवहार राशि से। हम सभी अव्यवहार राशि से आए, कोई भी सीधा व्यवहार राशि में नहीं आया है। सबसे पहले हम अव्यवहार राशि में थे। हम व्यवहार राशि में कैसे आए? तो सिद्धों का हमारे प्रति अनंत अनंत उपकार है। कहा जाता है एक जीव लिबरेट होता है यानी सिद्ध होता है, तब अव्यवहार राशि का जीव वहां से निकलता है। यानी जितने जीव सिद्ध होते हैं उतने ही अव्यवहार राशि से जीव बाहर आते हैं। तो अव्यवहार राशि में से हम कैसे बाहर आए? जब सिद्ध कोई मुक्त हुआ होगा हमारे टाइम में, तब हम वहां से बाहर निकले। एक बार हम अव्यवहार राशि से बाहर आ गए, उसके बाद वापस हम अव्यवहार राशि में नहीं जाएंगे। वो जो सूक्ष्म, उसको निगोद भी हम कह सकते हैं। ये जो सूक्ष्म निगोद है वो पूरे लोक में काजल की डिब्बी की भांति ठूस ठूस करके भरी हुई है। जैसे काजल की डिब्बी होती है, उसमें काजल भरते हैं तो कितना ठूस ठूस करके भरते हैं, वैसे ही अव्यवहार राशि के जीव संपूर्ण लोक में ठूस ठूस करके भरे हुए हैं। इतने सूक्ष्म है वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। केवल ज्ञानी ही उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं। हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते हैं। वे इतने सूक्ष्म होते हैं, अग्नि से भी वो जला नहीं सकते उसको, इतने सूक्ष्म होते हैं। वो हमारे से मरते नहीं है, अग्नि से जलाते हैं तो जलते नहीं है, हवा से भी वो न हिलते हैं न डुलते हैं। इतने सूक्ष्म जीव होते हैं पूरे लोक में। सुहम्मा सब्बलो यम्मी, यानी सूक्ष्म जीव है पूरे लोक में, ठूस ठूस करके भरे हुए हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये जो स्थूल रूप में हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीव है वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। वे भी सूक्ष्म निगोद के रूप में है। हम ऐसा कोई काम न करें हमें निगोद में जाना पड़े। सूक्ष्म निगोद में तो हम नहीं जाएंगे और हमारा से नहीं जाएंगे, लेकिन जो स्थूल निगोद है उसमें मनुष्य जा सकता है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है सब गतियों में जा सकता है। मनुष्य चाहे तो मोक्ष में भी जा सकता है, चाहे तो सातवीं नरक में भी जा सकता है, चाहे तो अनुत्तर विमान जो सर्वार्थ सिद्ध विमान है वहां 33 सागरों के आयुष्य वाला देव भी बन सकता है। और सातवीं नारकी जो अप्रतिष्ठान नारक, उसकी भी उम्र है उत्कृष्ट 33 सागरोपम की, मैक्सिमम 33 सागरोपम की उम्र वाला वो नारक भी बन सकता है। तिरंज गति में भी जा सकता है, गटर का कीड़ा भी बन सकता है मनुष्य, नीलन फुलन में भी जा सकता है, यानी निगोद भी बन सकता है। नीलन फुलन जो बारिश में आती है, आप देखते हैं, आपको दिखाई नहीं देता है इसलिए आप आराम से उस पर चलते हैं, लेकिन उसमें भी अनंत जीव है। जो निगोद है उसमें अनंत जीव है। तो हम मनुष्य है, वो जैसे हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें गति मिल जाएगी। यानी मनुष्य में ऐसी क्षमता है वो सब गतियों में जा सकता है। देवता नारकी होते वो सब गति में नहीं जा सकते। देवता वापस देवता नहीं बन सकती है, देवता मर करके नारकी भी नहीं बन सकते हैं, नारकी भी देवता नहीं बन सकती है, नारकी वापस नहीं बन सकते हैं। लेकिन मनुष्य गति एक ऐसी गति है, इसमें जीवों के लिए सब द्वार खुले हैं। 84 लाख योनि के द्वार सबके सब खुले हैं।
कहीं पर भी वो जा सकता है। इवन हमारे जो मल मूत्र होते हैं, अगर हम स्वच्छता नहीं रखते, क्लीन नहीं रखते हैं, उसमें भी मनुष्य मर करके उत्पन्न हो सकता है, यानी समुच्चय मनुष्य भी बन सकता है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं, वो भी बन सकते हैं। तो कुछ भी बन सकते हैं, सांप भी बन सकता है, उंदर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मनुष्य जैसे कर्म करते उसके अनुसार उनको योनि मिल जाती है। तो अव्यवहार राशि में एक बार निकलने के बाद हम वापस नहीं जाएंगे, लेकिन व्यवहार राशि में कहीं पर भी हम उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए एनी टाइम हमें अपने भावों को शुद्ध रखना है। मैं कई बार कहती हूँ, भाव शुद्धि भव शुद्धि। भाव हमारे अच्छे हैं, उस समय हमारे आयुष्य का बंधन हो गया तो निश्चित रूप से हमारा जन्म सुधर जाएगा। वरना एक बार 84 के चक्कर में घूम गए, फंस गए, वापस वहां से निकलना बड़ा कठिन है। इसके लिए हमें सावधान रहना है, हर टाइम सावधान रहना है, अपनी आत्मा को सावधान करना है कि कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी दुर्गति बन जाए। ये मनुष्य जन्म मिला, उसमें भी जैन धर्म मिला, इसमें से भी अगर हम फंस गए, अगर हम 84 लाख योनि में भटक गए तो वापस निकलना बड़ा कठिन है। जैसे 84 का दरवाजा होता है ना, एक अंधा व्यक्ति था, वो एक जंगल में जाता है, उस जंगल में देखा 84 दरवाजे थे, उस गेट में 84 दरवाजे थे। ऐसा नगर था, उस नगर में 84 द्वार थे, 84 गेट थे। वो अंधा व्यक्ति है, वो सोचता है कि आज बहुत दिन हो गया, मुझे घूमने के लिए जाना है। तो घूमने के लिए जाने के लिए उसको कहा कि इस दीवार को पकड़ते पकड़ते चलना, और जैसे ही द्वार बाहर दरवाजा आए तो आप उससे बाहर निकल जाना, जब तक दरवाजा ना आए तब तक आप आराम से घूमते रहना, लेकिन जैसे ही दरवाजा आए तो बाहर निकल जाना, वरना नहीं निकले तो आपको वापस 84 का चक्कर वापस लगाना पड़ेगा। उस अंधे व्यक्ति ने कहा ठीक है। वो दीवार को पकड़ते पकड़ते वो चल रहा था। चलते चलते क्या है, अचानक जैसे दरवाजा आने वाला था उससे पहले उसको क्या होता है, खुजली आ जाती है, सिर में खुजली आती है। जैसे खुजली की तो दरवाजा जो दीवार से वो चल रहा था पकड़ पकड़ करके, वो दीवार वो छोड़ देता है और वो क्या करता है, खुजली करता है। जैसे खुजली करता करता वो चलता है, अचानक वो द्वार आता है, गेट आता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। वापस वह शुरू कर दिया घूमना। तो वापस बोलता है लोगों से, अब दरवाजा कब आएगा। उन्होंने कहा आपने दरवाजा को छोड़ दिया है, वापस आप 84 जो गेट है पार करेंगे तब बाहर जाने का रास्ता निकलेगा। अब बाहर जाने का रास्ता निकलना, वापस 84 गेट, वापस घूमना उस अंधे के लिए कितना कठिन है। वैसे ही मनुष्य जन्म मिल गया, अगर इस जन्म में भी हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई धर्म आराधना नहीं की, तो वापस संसार तैयार है, यानी 84 का चक्कर तैयार है। निगोद में चला गया तो वहां अनंत काल, नरक में चला गया तो वहां अनंत काल, देन्द्रिय में तेन्द्रिय में, ये असंख्यात काल तक वहां जन्म मरण की वेदना भोगनी पड़ेगी। इसीलिए हमें अभी सावधान रहना है। तो मैं बता रही थी कि जीवों के 2 प्रकार है, व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि। तो व्यवहार राशि वाले जीव कौन से हैं, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रियों वाले जीव जो भी है वो सब के सब है व्यवहार राशि वाले जीव। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय वाले तक के जीव सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, व्यवहार राशि के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो एकेंद्रिय जीव है वो क्या है, एकेंद्रिय जीव के भी 5 प्रकार हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ठीक है ना। तो वो आपने 25 बोल के अंतर्गत समझा था, अगर आपको समझना तो समझा देंगे। ठीक है। तो पहला तो है व्यवहार राशि और व्यवहार राशि। व्यवहार राशि के अंतर्गत एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के सब जीव आते हैं। एक इंद्रिय वाले जीव भी आ जाएंगे, 2 इंद्रिय वाले भी आ जाएंगे। 2 इंद्रिय वाले आपको पता है जिसमें 2 इंद्रिय होती है, एक टच होती है, एक टेस्ट होती है। 3 इंद्रिय वाले में और स्मेल बढ़ जाएगी, 4 इंद्रिय वाले में एक आंख बढ़ जाएगी, और 5 इंद्रिय वाले में सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है। तो एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय वाले जीव सब के सब व्यवहार राशि के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है जीवों के प्रकार भव्य और अभव्य। अब प्रश्न है कि हम लोग भव्य हैं अभव्य,
कैसे पता चले कि हम भव्य हैं अभव्य, क्या इसकी पहचान है? बता सकते हैं कोई? पहचान क्या है? कैसे हमें पता चले कि हम भव्य हैं? क्योंकि सब जीव देखने में पता नहीं चलता बाहर से, तो कौन भव्य कौन अभव्य, कैसे हम उसका हम प्रमाण करें, प्रूव करें कि हम लोग भव्य हैं? कोई बता सकते हैं? मीता जी बता सकते हैं आप भव्य हैं या अभव्य? भव्य नहीं मतलब मीनिंग पता नहीं है भव्य का। हाँ, भव्य का मतलब होता है मोक्ष जाने की योग्यता, एबिलिटी। जिसमें मोक्ष जाने की एबिलिटी होती है वो भव्य होता है, जिसमें मोक्ष जाने की एबिलिटी नहीं होती है वो अभव्य होते हैं। हम तो भी मोक्ष भव्य जाने हैं। की एबिलिटी हम होती भव्य है। कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन उनको ऐसा अवसर ही नहीं मिलेगा मोक्ष जाने के लिए, ऐसा कोई चांस नहीं मिलेगा जिससे वो मोक्ष नहीं जा पाएंगे, वो संसार में ही भटकते रहेंगे। और भव्य का मतलब है जिसमें करुणा का भाव होता है। भव्य का मतलब है जिसमें क्रूरता नहीं होती है। अगर जिसमें क्रूरता है, जिसमें करुणा का भाव नहीं, करुणा का भाव है आपके भीतर, जैसे सपोज आपके पैर से चींटी मर गई, आपके मन में पश्चाताप होता है, अरे मेरे जैसी उसकी आत्मा है, कैसी मर गई, दिन भर आपको पश्चाताप होता है। कई लोग ऐसे होते हैं उनके पैरों से कितनी जीव मर जाए, हाथों से कितने जीव मर जाए, उनको कोई भी पीड़ा नहीं होती है, कोई मन में दया का भाव नहीं होता है, सोचे ऐसे ही है, वो क्यों हमें परेशान करते। कई लोग तो जीवों को भी मार देते, ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो क्रूरता होती है अभव्य व्यक्ति में। और अभव्य व्यक्ति की एक पहचान, उनके मन में मोक्ष जाने की भावना नहीं होगी, कभी भी मन में नहीं आएगा कि हमारा मोक्ष हो। और अगर आपके मन में प्रश्न होता है कि मैं भव्य हूं या अभव्य, इसका मतलब आप भव्य हैं। अब अभव्य के जीव के भीतर ये जिज्ञासा भी नहीं होगी कि हम भव्य है अभव्य, क्योंकि भव्य के भीतर ये आता है कि मैं भव्य अभव्य। इसलिए सुबह उठ करके बोलना चाहिए, हे जीव आप भव्य है या अभव्य, सुलभ बोधि या दुर्लभ बोधि, सम्यक या मिथ्यात्व, ऐसा चिंतन करना चाहिए कि मैं भव्य हूं या अभव्य। अगर भव्य है तो निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा, लेकिन भव्य में भी कैसे, कितने ऐसे जीव होते हैं जिनको योग्यता नहीं मिलेगी। जैसे पत्थर होते हैं, सब पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता होती है, लेकिन सब पत्थर को प्रतिमा बनने का अवसर नहीं मिलता है। मंदिर में जो प्रतिमा लगाई जाती है, सब पत्थर में ऐसी योग्यता है पत्थर में प्रतिमा बनने की, लेकिन सब पत्थरों को प्रतिमा बनने का अवसर नहीं मिलता है। वैसे ही सभी भव्य आत्माओं को भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, तो काही भव्य जीव भी अभव्य की भांति संसार में भटकते रहेंगे। अभव्य जीवों को मिथ्यात्व ही होता है, अभव्य जीवों को कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, और भव्य जीवों को सम्यक्त्व प्राप्त होगा। तो सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद ही हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन हो सकता है। जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मोक्ष का रिजर्वेशन भी नहीं हो सकता है। तो हम भव्य है अभव्य, हमें पता चल गया कि हम भव्य, भव्य का मतलब है मोक्ष जाने की योग्यता, अभव्य का मतलब है मोक्ष जाने की जिसमें योग्यता नहीं, वे अभव्य जीव होते हैं। और इसके बाद है त्रस, और एक प्रश्न और पूछा गया था भगवान महावीर स्वामी से, यदि संसार में जितने भी भव्य हैं सब भव्य मोक्ष चले जाएंगे, तो संसार में केवल अभव्य ही अभव्य रह जाएंगे? ऐसा नहीं है, पहले मैंने बता दिया कि कुछ अभव्य है कुछ भव्य है, वो अभव्य की भांति संसार में भटकते रहेंगे, उनको कभी सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर तो मोक्ष पक्का ही है। एक बार भी सम्यक्त्व आ गया तो हमारा मोक्ष निश्चित है। इतना सा कितनी देर के लिए, दौड़ते हुए बैल जो ओक्ष होता है वो दौड़ रहा है, उसके जो सिंग होते हैं, सिंग के ऊपर मूंग का दाना कितनी देर टिक सकता है? उतनी सी देर के लिए भी हमें एक बार भी सम्यक्त्व का स्पर्श हो गया, इसका मतलब है मोक्ष का रिजर्वेशन हमारा पक्का हो गया। हम देर सवेर मोक्ष जाएंगे, टाइम लग सकता है, क्योंकि फ्लाइट है, दो प्रकार की फ्लाइट होती है। एक ऐसी फ्लाइट होती है बहुत फास्ट जाती, सीधी डायरेक्ट फ्लाइट होती है, इंडिया से मियामी आने के लिए, अमेरिका आने के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट होती है, तो सीधे हम पहुंच जाते हैं। एक फ्लाइट ऐसी होती है वाया 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 करते करते घूमते घूमते पहुंचती तो है अमेरिका ही, लेकिन थोड़ी लेट पहुंचती है, पहुंचेगी दोनों फ्लाइट। वैसे ही दो प्रकार की फ्लाइट पकड़ी,
मोक्ष जाने के लिए दो प्रकार की फ्लाइट है। एक डायरेक्ट फ्लाइट है, सीधा मोक्ष पहुंचाएगी। एक आपको धीरे धीरे करके वो मोक्ष पहुंचाएगी, लेकिन वाया वाया होके। आपको कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, सीधा मोक्ष जाने वाली कि वाया वाया? सीधा मोक्ष जाने वाली। तो सीधा मोक्ष जाने की सबकी भावना है। तो सीधा मोक्ष अगर जाना है तो आपको फ्लाइट पकड़नी होगी। वो फ्लाइट है महाव्रतों की आराधना। महाव्रत 5 है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 महाव्रत की आराधना करना और आत्मा के प्रति जागरूक रहना। आत्मा के प्रति जागरूक रहना। अगर आपको लगे कि बस आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा का ज्ञान हो गया, जिसमें विवेक चेतना जागृत हो गई। जो गजेश्वर कुमार थे, अति मुक्तक थे, बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उनकी आत्मा जागृत होगी, इसलिए उनको मोक्ष मिल गया। हमें अभी तक मोक्ष क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारी आत्मा अभी तक जागृत नहीं हुई है। अभी तक हमें संसार के पदार्थों के प्रति, संसार के विषयों के प्रति आसक्ति है, अटैचमेंट है। संसार के विषय ही, संसार के काम भोग ही हमें अच्छे लगते हैं। आत्मा की बातें तो थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन सारा दिन अगर आपको सुनाए बोलेंगे समझी जी बस करो, बहुत हो गया। 24 आवर्स संसार के कामों में रचे बचे हैं, उसमें आपको कभी भी कंटाला नहीं आता है, कभी भी बोर नहीं होते हैं। लेकिन धार्मिक बातें सामायिक एक करने के बाद दूसरी सामायिक करने की इच्छा भी कम होती है, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। अभी तक हमारा इंटरेस्ट जगा नहीं है धर्म के प्रति। आत्मा अभी तक हमारी जागृत नहीं है। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है, अपनी विवेक क्षमता को जगाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े मोक्ष जा सकते, छोटे नहीं जा सकते। छोटे भी जा सकते, बड़े भी जा सकते, कोई भी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आत्मा का ज्ञान करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो हमेशा आपको याद रखना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये संसार के जो भी पदार्थ हैं वो मेरे से अलग है। अपने आप को क्या है, संसार के पदार्थों से अलग मानना है कि ये जो बेटे हैं, पोते हैं, बच्चे हैं, घर है, वो सब अलग है। बस मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा शाश्वत है। इन सबको मुझे छोड़ के जाना है। भरत चक्रवर्ती का घर बैठे मोक्ष क्यों हुआ, केवल ज्ञान क्यों हुआ? भरत चक्रवर्ती क्या चिंतन करते थे? भरत चक्रवर्ती हमेशा चिंतन करते थे, ये सब छोड़ करके मुझे जाना है। ये सब अनित्य है, अनित्यता की भावना भाते थे। भेद विज्ञान करते थे, भेद विज्ञान करते थे। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। उन्होंने ऐसा नियुक्त भी कर रखा था एक व्यक्ति को कि मौत आपके सिर पर मंडरा रही है, आपको यहाँ से जाना है, आपका यह स्थायी प्रवास नहीं है। तो निरंतर भरत चक्रवर्ती ऐसा चिंतन करते थे अन्यत्व भावना का। जो 12 भावना है, बहुत अच्छी भावना है। 12 भावनाओं को हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। 12 भावना का चिंतन करने से हमारी वैराग्य की पुष्टि होती है। तो 12 भावना है अनित्य, पहली भावना है अनित्य भावना, दूसरी भावना है असरण भावना, तीसरी भावना है संसार भावना। एक एक भावना के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमें अपना जो वैराग्य है वो पुष्ट हो, संसार के प्रति हमारा अटैचमेंट कम हो सकता है 12 भावनाओं का अनुचिंतन करने से। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि संसार में केवल भव्य ही रहेंगे, अभव्य ही रहेंगे, भव्य नहीं रहेंगे, भव्य अभव्य दोनों ही रहेंगे। तो संसार कभी भी खाली नहीं होगा। सब जीव मोक्ष चले जाएंगे तो भी संसार कभी खाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया कि जितने जीव यहाँ से लिबरेट होते हैं, सिद्ध होते हैं, उतने के उतने जीव कहाँ से आते हैं? अव्यवहार राशि से निकल करके आते हैं। अपने आप काल लब्धि हो जाती है। ऐसे कुछ नहीं है कि वो टाइम किसी का फिक्स है। अपने आप जिसकी काल लब्धि पक जाती है, वे जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाते हैं। तो जीव के 2 प्रकार, व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि, भव्य और अभव्य। आगे हम देखेंगे त्रस्त जीव क्या है, स्थावर जीव क्या है। ऐसे तो हमने 25 बोल में चिंतन कर लिया था, जान लिया था। सूक्ष्म क्या है, बादर जीव क्या है, और पर्याप्त क्या है, अपर्याप्त क्या है, उसका चिंतन, उसका हम विवेचन आगे करेंगे अगर आपकी इच्छा होगी तो। वरना आपने, अगर आपको लगे कि ये हम सब
आता है तो हम आगे का बोल करेंगे, ठीक है। अब 10-15 मिनट का टाइम है, अगर किसी के पास कोई आपको कोई भी जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ वंदा, मेरा एक प्रश्न है वंदामी। तो हाँ। अभी आपने बोला था कि भवि अभवि में अगर सम्यक्त्व आ गया, अच्छा, तो भवि भी बन सकते हैं, राइट? नहीं, भवि भवि और अभवि बनना हाथ की बात नहीं, वो अपने आप ही होता है। अव्यय राशि से जब जीव आता है वो वहां से ही वो भवि या अभवि, अभवि भी निकलता है, भवि भी निकलते, दोनों वहां से तो निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो अभवि होगा उसको तो सम्यक्त्व आएगा ही नहीं, और कितने ऐसे भवि होंगे जिनको ऐसा अवसर ही नहीं मिलेगा सम्यक्त्व प्राप्ति का, इसीलिए वो संसार में भटकते रहेंगे। अच्छा, ठीक है वंदा। स्वामी जी, अभवी जीव आते हैं वो भवी नहीं हो सकते हैं। अभवी कभी भवी नहीं हो सकता है, भवी कभी अभवी नहीं हो सकता है। जैसे जीव कभी अजीव नहीं हो सकता है, अजीव कभी जीव नहीं हो सकता है, वैसे ही भवी कभी अभवी नहीं होगा, अभवी कभी भवी नहीं होगा। वंदा में वंदामी स्वामी जी, भाव कैसा होगा, अभवी का भाव कैसा होगा अंदर से? अभवी मतलब ऐसे ऊपर से तो सारी क्रिया, जैसे गौतम स्वामी जो चारित्र पालते हैं, कहा जाता है, एग्जाम्पल आता है, जैसे गौतम स्वामी जैसे चारित्र कितना अशुद्ध पालते हैं, वैसे ही बाहर से तो लगेगा कि ये कितना अशुद्ध चारित्र पालता है, कितना आचार विचार इसका अच्छा है, लेकिन भीतर से उसका जो भाव है वो बदलता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, पत्थर पे कितनी बारिश आ जाए लेकिन पत्थर क्या होता है, थोड़ी देर में सूख जाता है, वैसे ही अभवी इतना उपदेश दे, इतना अच्छा उपदेश देगा, इतना अच्छा व्याख्यान करेगा, उनके व्याख्यान से अनेक जीव मोक्ष जा सकते हैं, उनका व्याख्यान सुन करके। और अभवी जीव इतनी उत्कृष्ट कोटि की साधना भी कर सकता है कि 9 ग्रैवक तक जा सकता है, अभवी जीव 9 ग्रैवक तक जा सकता है, लेकिन उनका मोक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास मिथ्यात्व ही रहेगा। वो अनुत्तर विमान में नहीं जा सकते, जो 5 अनुत्तर विमान कहते हैं वहां नहीं जा सकते, क्योंकि 5 अनुत्तर विमान में केवल सम्यक्त्व, जिसके पास सम्यक्त्व होता है वे ही जाते हैं। तो अभवी मतलब करेगा सब कुछ, बाहर से सब कुछ करेगा, लेकिन अंतर से जो, क्योंकि त्याग उसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि वो मिथ्यात्व है, उसकी अकाम निर्जरा होगी, सकाम निर्जरा नहीं होगी। और वंदा में अभवी कभी तीर्थंकर को भी नहीं दर्शन करेगा ना? अभवी तीर्थंकर का भी दर्शन नहीं करेगा। एक अंगार मर्दक का एग्जाम्पल आता है, अंगार मर्दक का आपने शायद सुना होगा, एग्जाम्पल सुना है कि नहीं सुना? अंगार मर्दक आचार्य थे, उनके 500 शिष्य थे। एक राजा को शायद सपना आता है, तो राजा ने कहा कि हमारे गांव में एक गीदड़ है, वो 500 हाथियों को लेकर के चल रहा है, ऐसा उसको सपना आता है। तो दूसरे दिन क्या होता है, एक आचार्य 500 साधु को लेकर के पधारते हैं। तो जो राजा थे, राजा ने कहा कि मेरे को ये सपना आया है कि वो इसका तात्पर्य क्या है। तो ज्ञानी मुनि ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जो आचार्य होंगे वो अभवी होंगे, उनके जो शिष्य होंगे वो सब भवी होंगे। यानी गिदड़, गिदड़ का मतलब जो आचार्य को गिदड़ की उपमा दी, जो गिदड़ है वो तो अभवी होगा, उनके जो अंडर में जो 500 शिष्य हैं वो सब भवी होंगे। तो मैं कैसे जानूंगा कि भवी या अभवी, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो मुनिराज ने कहा अगर आपको यह पता चलाना है तो आप ऐसा काम करें, पूरे गांव में अंगारे, जो कोयले होते ना, कोयले, उसको कोयले को डाल दो, कोयले को डलवा दो। तो कोयले को राजा ने आदेश दिया, तो सारे अनुचरों ने कोयला डाल दिया। अब वो दूसरे दिन क्या होते हैं, मुनिराज तो आ जाते हैं, और मुनिराज को रात्रि के समय जो बाहर जो भी करते हैं वो परखने के लिए जाते हैं ना, जो भी करते हैं रात्रि, जैसे मान लो पेशाब कोई भी होता है वो बाहर परखने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही एक शिष्य बाहर जाने लगा, शिष्य ने कहा कि बाहर तो के अंगारे हैं, उस पे चलना हमको कलपता नहीं है साधु को, क्योंकि अगर हम चलेंगे तो उन जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो फिर दूसरा शिष्य जाता है, वो भी नहीं जाता है परखने के लिए, तीसरा, ऐसे करके 500 के 500 शिष्य वापस आ जाते। उनके भीतर अनुकंपा थी, दया का भाव था कि अगर हम चलेंगे इसके ऊपर तो हमारे कारण जीवों की हिंसा हो जाएगी। अब आचार्य ने कहा हे तुम लोग क्या नाटक कर रहे हो, सब जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कोई भी जा नहीं रहे हो, ऐसा कोई होता है? चलो मुझे दो, मैं परट के आता हूँ, कोई जीव भी नहीं है। फटाफट धमाधम उसके ऊपर चलते हैं, और तब
राजा ने कहा जो मेरा जो सपना था वो सही निकला। तो मुनिराज ने कहा था कि आचार्य होगा वो अभव्य होगा, उनके जो अंडर में 500 शिष्य वो सब भव्य होंगे। तो भव्य अभव्य की कैसे पहचान हुई? क्योंकि जो आचार्य थे उनके मन में कोई दया का भाव नहीं था, उनके भीतर में कोई मन में नहीं आया कि मेरे कारण इतने जीवों की हिंसा हो रही। साधु थे, आचार्य थे, फिर भी उनके भीतर कोई करुणा का भाव नहीं था, दया का भाव नहीं था। तो इससे पता चला कि ये अभव्य है, इनके भीतर कोई दया का भाव नहीं। जो अभव्य होंगे उनमें करुणा का भाव नहीं होगा, दया का भाव नहीं होगा, क्रूर होगा। बाहर से बहुत अच्छा चारित्र का पालन करेंगे, सब करेंगे, देखा देखी सब करेगा, लेकिन भीतर में उनके त्याग आते नहीं है। क्योंकि जब तक सम्यक्त्व नहीं होता है तब तक हम भले 12 व्रती बन जाए, चाहे साधु बन जाए, तब तक वो त्याग है हमें स्पर्श नहीं करता है। त्याग हम त्यागी नहीं हो पाते हैं। ऊपर से हमने त्याग ले लिया लेकिन अंदर से हमारे त्याग श्रद्धते नहीं है। हाँ तो वंदा में इसमें अनुकंपा भाव का बहुत महत्व है, राइट? भले हाँ, त्याग तपस्या मत करो लेकिन हमेशा करुणा भाव रखो जीव के करुणा प्रति। भाव तो बहुत बड़ी चीज है। दया भाव से तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। जो मेघ कुमार हाथी के भाव में, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, हाथी था वो तो। केवल 3 दिन तक वो खरगोश मेरे कारण मरे नहीं, उसके लिए उन्होंने क्या किया? पैर को नीचा नहीं रखा, ऊपर रखा। 3 दिन के बाद जैसे ही रखा वो धड़ाम से गिर गया। केवल दया भाव से वो मेघ कुमार बनते, राजकुमार, सैनिक के बेटा मेघ कुमार। केवल दया भाव और कुछ भी नहीं था। मिथ्यात्व था इसलिए वो मनुष्य बना, अगर सम्यक होता तो देव बन जाता। ठीक है ना? वंदा जी सुनीता हाँ? को हस्बैंड के साथ काफी अनुकंपा करे, है? हस्बैंड के साथ काफी अनुकंपा करे, सुनीता को बोलो। हाँ, वही हो रहा है, वही हो रहा है। हाँ, सबके साथ अनुकंपा करना है, सब जीवों के साथ, एक इंद्र से लेकर के पंचेंद्र जीव। ठीक है ना? कोई भी जीव हमारे कारण नहीं मरना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई रखना भी घर के बहुत जरूरी है। अगर ध्यान नहीं रखते तो कितने जीव हैं, तो बहुत छोटे 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 जीव, थोड़ा सा ड्रॉप कहीं छूट गई तो बस जीव तैयार है। इसीलिए हम उसके निमित्त न बने, क्योंकि वो जीव उत्पन्न होंगे फिर बेचारा मर जाएंगे, तो कहीं हमारे हाथों से मरेंगे तो हमको पाप लगेगा। हम और किसी वंदा में शम्मी जी एक क्वेश्चन है, जो हाँ। अभवी आप जब बताते हैं तो वो भी अपने कर्म के कारण ही अभवी बने, सही है राइट? उनका कोई ऐसा ही योग था, तो वो उसके कारण वो बाई बर्थ, मतलब वो पहले से उनको कोई बनाया नहीं, उनके ऐसा ही योग था, इसलिए वो अभवी। अनादिकालीन जो भाव होते, अनादिकालीन पारिणामिक भाव होते, वो अभव्य के ही उनके भाव होते, शुरू से कोई बनाया नहीं गया। अजीव को कोई अजीव नहीं बनाते, जीव को जीव नहीं बनाते, वो जीव जीव रहता है, अजीव अजीव रहता है। वैसे भवी अभवी को कोई बनाने वाला नहीं है, वो अपने आप ही नेचुरल होते हैं। ओह, तो उसमें कर्म का कुछ रोल नहीं है? बात कर रही इसमें कर्म कर्म का कोई रोल नहीं है इसमें। बाद में मान लो अभवी है लेकिन वो अच्छा कर्म करता है तो उसके कारण उसको देवगति मिलती रहती है। देवगति में वो जा सकता है, मैंने बताया 9 ग्रह तक जा सकता है। वो साधु भी बनता है, श्रावक भी बनता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको सम्यक नहीं होता है, इसलिए वो मोक्ष नहीं जा सकता है। समनी जी, मेरे को ये समझ नहीं कि आपने बोले कि 2 प्रकार के व्यावहारिक और अव्यावहारिक राशि के जीव है। सभी पहले अव्यावहारिक राशि में होते, फिर एक जीव मुक्त होता के बाद दूसरे जीव व्यावहारिक से अव्यावहारिक, अव्यावहारिक से व्यावहारिक जाति में जाते हैं, वो समझ में नहीं। अच्छा, मतलब जो भी जीव होते हैं सबसे पहले हम सभी अव्यवहार राशि में थे। अव्यवहार राशि का मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। व्यवहार का मतलब उपयोग होना, मतलब जैसे मान लो वनस्पति है, उसका उपयोग होता है कि नहीं होता है? उपयोग होता है ना, जैसे मिट्टी है, सोना है, चांदी, सबका उपयोग होता है। तो व्यवहार राशि के जीवों का तो उपयोग होता है, व्यवहार होता है, लेकिन जो अव्यवहार राशि होते वो तो सूक्ष्म जीव होते। मैंने कहा कि जो केवल ज्ञानी होते वो ही जान सकते, बाकी हम अपनी आंखों से तो देख भी नहीं सकते। वो इवन आपने उस पे अग्नि भी दिखाई नहीं देते तो अग्नि से क्या जलेंगे? वो अग्नि से भी नहीं जलते, वायु से भी नहीं हिलते डुलते, इतने ठूस ठूस करके वो पूरे लोक में भरे हुए हैं। तो सबसे पहले वो हम अव्यवहार राशि के जीव थे, और अव्यवहार राशि के जो निगोद के जीव होते हैं वो निरंतर उनको दुख क्या होता है? जन्म और मरण का, जन्म मरण जन्म मरण।
कहा जाता है 48 मिनट अंतर मुहूर्त जो होता है उसमें वो कितनी बार जन्म मरण करते हैं? 65,536 बार। 65,500 65,536 बार जन्म मरण निरंतर उनका चलता रहता है, वही उनको दुख होता है। ठीक है। ठीक है। बस बहुत अच्छा लगा वंदा में, अच्छा हुआ आप वापस वंदा विषमणी जी बहुत अच्छा लगा। कृतज्ञ उसमें शम्मी जी। हाँ सुने वंदा मंगल, विषमणी जी। हाँ मंगल पाठ। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्ब सावणं एसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पणासणो मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चैताभारहं वासं चक्रवट्टी मही दियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम पत्तो गई मणुत्तरम। अब नेक्स्ट में हमें जो त्रस स्थावर वो सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त लेना है या आगे वाला बोल लेना है? नहीं सब नहीं, लीजिए आगे शम्मी लेना जी। है। नहीं ये कंटिन्यू कीजिए शम्मी जी, जैसे आप कर रहे हैं ना, कुछ स्किप मत कीजिए प्लीज शम्मी जी, so हमको रिवीजन हो जाती है। रिवीजन हो जाएगा, वापिस याद आ जाएगा शम्मी जी। तब हाँ। ठीक है। आप लोग ये जो जैन तत्व विद्या आपके पास बुक है कि नहीं है? नहीं नहीं। है। अच्छा तो सुनीता जी आपके पास है तो आप इसका फोटोकॉपी करके इनको भेज देना, ताकि ये 3 बोल आप रिवीजन कर लेंगे, ताकि मैं हाँ। पहले आपको पूछूंगी उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास चलाएंगे, ताकि हाँ, आपको साथ साथ में चलता जाएगा। श्योर ठीक है? श्योर। नहीं तो हाँ। बाद में आपको बहुत हाई हो जाता है। तो अभी अपना 3 बोल जो चला है 3 बोल पढ़ के आएंगे। जी, तो ये कौन से नंबर के थे बोल? फर्स्ट से चला है जीव राशि अजीव राशि पहला बोल था, दूसरा बोल था सिद्ध संसार, कितने छोटे छोटे नाम है, आराम से याद हो जाएंगे। हाँ। तीसरा बोल जीव के 2 प्रकार, व्यवहार राशि अव्यवहार राशि, भव्य अभव्य, स्थावर, पर्याप्त अपर्याप्त, आराम से याद हो जाएगा। सूक्ष्म बादल। ठीक है ना? ये तो अपने जो 25 बोल किए इसका कंटिन्यूएशन है या ये कैसे इनका ये मतलब ये वो डिटेल कर दिया उसी का। अच्छा तो फिर से आएगा सब चीजें जो हमने पढ़ी है, राइट? मतलब पूरे 25 बोल नहीं आएंगे, मतलब ऐसे अलग है, ये हाँ, ये अलग ठोकड़ा है, वो 25 अच्छा बोल ठीक है, अलग है। अच्छा गुड। इसमें कुछ बोल रिपीट होगा, बाकी सब नया होगा। हाँ शम्मी से जो भी रिपीट होना है तो वो आप कीजिए शम्मी जी। हाँ ऐसा तो नहीं ना, आप बोर तो नहीं होंगे ना इसके लिए? नहीं बिल्कुल नहीं। तब ठीक है। इसमें बहुत ही जीव अजीव की भाषा बहुत टफ थी, बहुत ही इजी है, बहुत लैंग्वेज बहुत ही सरल है, आसानी से आप पढ़ पाएंगे। आप 3 बोल सब पढ़ के आएंगे, उसका पहले टेस्ट होगा, उसके बाद आगे चलाएंगे। आप डर से ऐसे नहीं कि टेस्ट होगा, ऐसे नहीं, अपना नहीं रिवीजन करेंगे पहले। रमणी जी रिकॉर्डिंग भेजेंगे आप? हाँ भेजेंगे आपको। अच्छा तो हम कर सकते हैं अच्छी तरह। अरे मैंने लिखा नहीं कुछ, इसीलिए मुझे समझना था, पहले समझकर बाद में करने का था। ओके इसीलिए वो रिकॉर्डिंग सुनकर अभी वो लर्न करेंगे। ओके ठीक है। थैंक यू। शम्मी जी मुझे